मेरे बहुत ही पुराने साथी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता। मैं पुराने इसलिए कह रहा हूँ, जब मैं यहाँ विभाग प्रचारक था, सबसे पहला चुनाव 1990 में जब हमारे भाई अनिल जी ने लड़ा था, उस समय बाई इलेक्शन था और उस समय संघ के नाते से ये जिम्मेवारी मेरी थी। उस समय से हम एक दूसरे के साथ अपना अगाढ़ प्रगाढ़ संबंध बनाए हुए हैं। वो एक मात्र ऐसा चुनाव था जब हम लोग सरकार में सपोर्ट कर रहे थे बाहर ओम प्रकाश जी चौटाला की सरकार, चूंकि सीट भारतीय जनता पार्टी की थी। आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने सीट खाली की थी क्योंकि राज्यसभा में चली गई थी। तो उस बाई इलेक्शन पर एक गठबंधन का धर्म था कि वो सीट हमें मिलनी चाहिए थी, हमको लड़नी थी। लेकिन कई बार जो उस परिवार का जिद्दी स्वभाव हम जानते हैं, उनका कि नहीं आप नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। और सरकार की तरफ से उन्होंने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया था, अगर मैं नाम नहीं भूल रहा तो शायद काला जी थे। सरकार पूरी उधर खड़ी है, हम बाहर से सपोर्ट करने वाले लोग अपने कैंडिडेट के लगे हुए हैं और उसका परिणाम हम सब जानते हैं कि वो सरकार के विरोध के बावजूद हम लोगों ने अनिल विज जी को जिता करके रिकॉर्ड बनाया। मित्रों, एक घटना मैंने बताई कि हम किस प्रकार के एक दूसरे के साथ सहयोग करने वाले साथी हैं। लगातार सरकार में हमने काम किया। लोकतंत्र की एक परंपरा है कि 5 साल के बाद, चाहे लोकसभा का चुनाव हो तब भी 5 साल बाद आता ही है, विधानसभा का चुनाव भी 5 साल बाद आता ही है। तो ये जो विधानसभा 2024 का चुनाव आया है, इस चुनाव में अपने अपनी भूमिका में सब हैं, क्योंकि मेरे घर में लोकसभा का चुनाव लगा था, वो करनाल की जनता ने बड़े अच्छे बहुमत से जिताया। मोदी जी ने मुझे दायित्व केंद्र का दे दिया। अब हरियाणा की बारी है। हमारे अनिल विज जी, अमरलाल छावनी, यहाँ का कार्यकर्ता को अनिल विज जी का परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। हमारा इनका संबंध इस प्रकार का है, अच्छी प्रकार से मैं जानता हूँ। तो उस नाते से इस चुनाव में, क्योंकि दूर बैठे हम सब 90 की 90 सीटों को आकर शाम को रोजाना ध्यान कर लेते हैं कहाँ क्या चल रहा है। तो जिस एकजुटता से आप सब लोग मिल करके इस विधानसभा का मंथन कर रहे हैं, उसमें जीत का कोई संदेह नहीं है। जीत निश्चित होनी ही है, लेकिन आखिर चुनाव तो चुनाव होता है। हम ये समझ करके घर बैठ जाए तो बड़ी कठिनाई पैदा होती है। चुनाव में एक एक वोट का महत्व होता है। हमको मालूम है कि आज से 6 साल पहले जब राजस्थान का चुनाव हुआ था तो वह कांग्रेस के मुख्यमंत्री के दावेदार सीपी जोशी थे। जब रिजल्ट आया तो मात्र 1 वोट से विधानसभा का चुनाव हार गए थे, 1 वोट से। बाद में हमारे कुछ मित्र उनसे मिले, अरे क्या हो गया, 1 वोट से हमको क्या हुआ? कि जी मुझे तो मेरे घर वाला ने हरा दिया। क्यों? मेरी पत्नी वोट डालने नहीं गई। तो इस प्रकार से चुनाव है। हमारा ये करनाल का नगर निगम का चुनाव था, वार्ड नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नवीन कुमार। चुनाव हुआ, कांग्रेस बीजेपी बराबर वोट आ गए, टॉस में जीता, किस्मत अच्छी थी। मैं उसमें से ये नहीं कोई ये विषय खड़ा कर रहा हूं कि हमको कोई बहुत कठिनाई हो रही है, लेकिन चुनाव को अगर जिन वोटर से हमें लेना है, उन वोटर्स को भी एक विश्वास दिलाना पड़ता है कि हम आपसे वोट मांगने आए हैं। वरना स्थिति वो बनती है जब किसी रिश्तेदार के घर में शादी हो, हमें पता है कि फला तारीख को शादी है किसी लड़के या लड़की की। जब 15 दिन में बाद हम इंतजार करना शुरू करते हैं, 7 दिन बाद वो इंतजार बढ़ता चला जाता है,
किस चीज का इंतजार होता है? क्या? इनविटेशन कार्ड। मान लो 7 दिन रह गए, 6 रह गए, 5 रह गए, 4 रह गए, इनविटेशन न मिले तो मन में क्या शुरू हो जाता है? दुख शुरू हो जाता है। क्या बात हुई, हमें भूल तो नहीं गए? और मान लो किसी कारण से शादी वाले दिन तक भी कार्ड ना आए तो क्या शादी वाले अवसर पर हम उस रिश्तेदार के जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? कार्ड नहीं आया तो ना सही, रिश्तेदार तो है, शादी भी है, क्यों नहीं जाते? नहीं, इन्विटेशन नहीं हो तो ठीक है, होता क्या है? मैं तो नहीं समझा। मान सम्मान की बात होती है, यही बात वोटर के मन में भी होती है। अगर हम वोटर के पास जाकर के वोट मांगेंगे नहीं तो उसके मन में भी हो सकता भाजपा का वोटर हो, लेकिन मन में आ सकता है ये कैसे लोग हैं जो वोट मांगने नहीं आए, आज तो भी वोट लेना है, नहीं आए तो कल क्या करेंगे? तो उसके मस्तिष्क में कोई बात उभर जाती है, उसका मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। इसलिए मित्रों, हम ये जो अभियान चलाया है डोर टू डोर जाने का, दुकान से दुकान जाने का, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें हमको घर घर जाना चाहिए और जाने के बाद सिर्फ 1-2 बातें करके यहाँ से क्योंकि यात्रा शुरू करनी है, हमको उसको विश्वास दिलाना है क्या कि एक नया रिकॉर्ड हरियाणा में स्थापित होने जा रहा है। वो रिकॉर्ड क्या है? अभी तक किसी एक पार्टी की लगातार सरकार 2 बार बनी है, एक बार कांग्रेस की बनी है, एक बार हमारी 2 बार लगातार हो चुकी है, वो तो बराबर हो गया। लेकिन नया रिकॉर्ड ये है कि हरियाणा बनने के बाद पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार बनी। और तीसरी बार बननी है तो सामने वाले पूछेंगे बताओ कैसे बननी है। हर आदमी समझदारी से बात करता, तर्क पूछता, प्रमाण पूछता। तो मैं 3 बातें बता रहा हूँ। पहली बात, हमारा विरोधी दल कांग्रेस, उन्होंने पिछले महीने से एक शोर मचाया कि हम गठबंधन करने जा रहे हैं, गठबंधन करने जा रहे हैं। गठबंधन की बात कौन सोचता? जो हार की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, वो अपनी हार को बचाने के लिए तड़पता है, इधर उधर हाथ पर मारता है। ये अलग बात है, सामने जिससे ये बात कर रहे थे उसने इनका हाथ पकड़ने से इनकार कर दिया, हम नहीं करेंगे दोबारा से। उन्होंने भी दुत्कार किया। पहली निशानी तो इनकी हार की है। दूसरी निशानी, इनके घर में जो द्वंद्व मचा हुआ है, बापू बेटे का द्वंद्व, कभी शैलजा के साथ पंगेबाजी, कभी और कोई नया शुरू हो जाए, इसलिए ये द्वंद्व भी जनता को पता लग रहा है। और उस महिला को इतना अपमानित ये कर रहे हैं, भले वो हमारी अपोजिशन पार्टी है, लेकिन किसी महिला, और वो भी अनुसूचित जाति महिला की, उस बहन की बेकदरी अगर होती है तो पीड़ा तो हमको भी होती है। और अब तो मुझे आज किसी ने बताया कि शैलजा के समर्थक कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो SC/ST एक्ट में आता है। उस धाराओं में ये इनके खिलाफ कार्रवाई भी करने वाले हैं, क्योंकि उनके तमाशा हम देखते रहे हैं। उनका एक और प्रधान अनुसूचित जाति का था, उसको चोटें मारी, उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, बाद में उसने भी हमारे पास आकर के राहत की सांस ली। कौन है वो? और आज तो हमने इस बहन को भी कह दिया है कि अगर बात दम घुट रहा हो तो हमारे दरवाजे खुले। तो ये दूसरी निशानी है, उनको हार की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, बिल्कुल अकाट्य तथ्य, जिसको कह सकते हैं कि प्रमाणित बात, वो मैं बता रहा हूं। जब से हरियाणा बना है 77 साल हो गए। 2 साल अगर हम छोड़ दें
तो 75 ईयर्स 75 साल में एक तथ्य आप उठा करके देख लीजिए कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी की प्रदेश में सरकार होती है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, और जिनकी आयु आज से पहले 20 साल पहले 2004 में 18 वर्ष की थी, वो ये सब बातें जानते हैं। उन्होंने 20 साल का इतिहास देखा है। 2004 में केंद्र में किसकी सरकार थी? प्रदेश में किसकी थी? 2009 में केंद्र में किसकी बनी? प्रदेश में किसकी बनी? कांग्रेस की। 2014 में केंद्र में किसकी बनी? प्रदेश में किसकी बनी? 2019 में केंद्र की किसमें बनी? हरियाणा में किसकी बनी? और 2024 में केंद्र की किसकी सरकार है? हरियाणा में किसकी होगी? ये मैं तथ्य बता रहा हूँ, कोई ऐसी मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ। ये तथ्य बता रहा हूँ। 19 यानी 24 में लोकसभा के चुनाव में तो कोई कह सकता था, हालांकि हमको भरोसा था कि सरकार बनेगी, बन गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते हैं भाई 10 साल हो गए, इस बार तो हो सकता है किसकी बन जाए, कोई पक्का नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचने लग गए। लेकिन आज विधानसभा में वो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। उनको पता है कि वो बात गायब हो गई। जब केंद्र में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो प्रदेश में बनना भी ये है। अब ये बातें हमको घर घर जाके हर लोगों को समझानी पड़ेगी। बातें और भी बहुत हैं। अभी अपना संकल्प पत्र आया है, कांग्रेस का भी अपना कुछ एजेंडा उन्होंने तय किया है। बिना हिसाब किताब के वो एजेंडा तय करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम जो कह रहे हैं उसको पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पंजाब पूरा नहीं कर पाया, हिमाचल पूरा नहीं कर पाया, कर्नाटक पूरा नहीं कर पाया। जब उनकी कांग्रेस की सरकारें राजस्थान में बनी थी वो सारे मुकर गए। जब उनकी छत्तीसगढ़ में थी सब मुकर गए। हम अपना हिसाब किताब लगा के, मैं तो स्वयं के मुख्यमंत्री जब था तो वित्त मंत्री भी था। वित्त मंत्री होने के नाते हिसाब किताब आना पाई लगा के चलता था। बहुत हमारे ऊपर चाहे बिल्सा भी कई बार कह देते थे ये और बढ़ा दो, कोई बात नहीं, मैंने कहा पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन पैसे की कमी नहीं है। हम उस पैसे का सदुपयोग करते हैं कि जहाँ जरूरत है उसको करेंगे। बिना जरूरत के लोक लुभावने नारे हम कोई वोट बैंक के लिए नहीं करेंगे। हमें पता है कि हमारा वोटर वो हमारी बात पर विश्वास करता है, हमारा कर्म पर विश्वास करता है। इन्होंने जो संकल्प पत्र घोषित किए हैं, हजारों करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर डालने की योजना उन्होंने बनाई है। आरोप हमारे पर लगाते हैं कितना कर्जा ले लिया। हम अपने कर्जे की सीमाएं जो कि उसके अंदर हैं, पंजाब की तरह हिमाचल की तरह में सीमाएं नहीं तोड़ी हैं। हमारी आज पूरे देश में आर्थिक स्थिति बड़े प्रांतों में सबसे अच्छी है। आज हमने भी जो संकल्प पत्र घोषित किया है उसके सारे पहलू पढ़ने लायक हैं। आपको कॉपीज मिल जाएगी, उसको पढ़ना, घर घर जाके बताना। अगर एक उल्लेखनीय उसमें बात है तो हमारे समाज की ऐसे परिवार जिनका गुजारा थोड़ा कठिन होता है, ऐसे परिवारों के लिए हमने महिलाओं के खाते में हर महीने 2100 रुपया डालने की बात की है। क्योंकि हम मानते हैं कि महिलाओं का जिनका घर परिवार को चलाने में कुछ योगदान होता है, कुछ इनकम भी करती है, खर्च भी करती हैं, उनको दिया पैसा इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। ठीक जगह लगाएंगी। कभी कभी पुरुषों पर अविश्वास हो जाता है, उनके हाथ में जाएगा तो पता नहीं क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरा पुरुषों पर भरोसा नहीं है, पुरुषों को भी भरोसा है। फिर भी ये विवाहित परिवार जो होते हैं ना, उनमें कहीं कहीं गड़बड़ भी सुनने को मिलती है। अब वो विषय बिल्साब के और मेरे लिए लागू नहीं होता। लेकिन ब्याह नहीं कराया तो बरात में तो गए ही है। तो मित्रों, आह्वान यही है
कि चुनाव आया है, हर कार्यकर्ता को जो भी कार्यक्रम पार्टी के दिए जाते हैं, हमारे प्रत्याशी यहाँ के पूर्व में मंत्री, पूर्व में विधायक, जो भी यहाँ योजना बनाई जाती है उसको अच्छों से उसका पालन करें, ज्यादा से ज्यादा वोटों से अपनी जीत दर्ज कराएं। ये सीट जीतेगी, तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सबको अपना योग्य स्थान मिलेगा, विकास में कहीं कोई रहने नहीं देंगे, विकास के नाते सरकार में सब मिल करके जो योजनाएं बना के सब पूरी होगी। केंद्र सरकार से कोई अपेक्षा हो, खास करके दो विभाग, शहरी विकास और पावर डिपार्टमेंट ऊर्जा, जो भी कोई आपकी तरफ से सुझाव आएगा, चाहे वो हरियाणा के लिए आएगा, बाला जिले के लिए आएगा, बाला छावनी के लिए आएगा, पूरे का पूरा आपकी जो डिमांड है उसको पूरा करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।